अभी अभी एसएसपी कार्यालय में उन्होंने क्या आश्वासन दिया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, आइए मैं इनकी बातों पर छोड़ता हूँ। उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूँकि काफ़ी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फ़ोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें हैं, तो उसको लेकर के जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारसनाथ सर पहुंचे हुए थे। नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमज़ोर वर्ग है वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका तो संदिग्ध मिल रही है क्या? अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियाँ की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई हो। परिजन का द्वारा कहना है कि थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अभी जांच के चल रहा है, जांच में अगर ये आता है सर गलत रिपोर्ट करने गए थे स्थानीय लोग, क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? ठीक है, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीज़ों को वहाँ पे देखा गया और कई नए जांच भी किए गए। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उनके मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। इसमें जो हमने जैसे मैं बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जिनके कमरे मैं खुला कर देता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो उन लोगों को लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएगी आपको शेयर किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो बता रहे हैं कि उस हॉस्टल पर पहले से भी शिकायत है, ऐसा कोई मामला? देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था, पटना में धड़ल्ले से मकरजाल हॉस्टलों का हो रहा है और हॉस्टल को जो लोग चलाते हैं, एक पटना पुलिस की तरफ से नियमावली लागू करने की जरूरत है ताकि अगर इस नियमावली को लोग फॉलो करें तब हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती है, शिकायतें आती है, तो इसको लेके पटना पुलिस कुछ रणनीति तैयार करेगी, नियमावली को आगे लाएगी ताकि इस तरह की घटना ना हो और शिकायतें ना मिले। इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान सितर है, उस पर भी, उस पहलू पर भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। सर